इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA 262 से आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आने तक मुअत्तल किया गया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डी सीट किया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डी सीट किया। आपको बताएं नाजरीन कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठाए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया था समाअत के दौरान कि आदिल बाज़ई केस में हकायक जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए थे कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बाज़ई के वकील बोले कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतलका दस्तावेज तो दें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जो है वो कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन का। और आपको बताएं कि इस केस में जब आदिल बाज़ई के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतलका दस्तावेज तो दें, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालती फैसले में सबसे पहले नक़ाइस की निशानदेही करें। आपको बताएं कि इस सारी सूरत हाल में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन का कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने भी आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 262 से आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आने तक मुअत्तल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डी सीट किया था।